नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। सिविल जज में एक्सपीरियंस ऐड होगा कि नहीं होगा सिविल जज एग्ज़ाम में? या तो 1 साल का हो सकता है, या 2 साल का, या 3 साल का, या 4 साल का, या 5 साल का। कोई फिक्स तो है नहीं, कितना भी कर सकते हैं एक्सपीरियंस ऐड। और या रजिस्ट्रेशन, तो इस पर ही बात करेंगे। इन दिनों इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो आपके डाउट क्लियर करूंगा। और बहुत सारे लोग परेशान भी हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी स्टेट में वैकेंसी आ गई थी, पोस्टपोन कर दिया गया पेपर। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आंध्र प्रदेश का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गया सिविल जज का। 50 वैकेंसी आई थी, जिसकी मैंने अपडेट चैनल पे दे दी थी। आपको पहले वैकेंसी के बारे में बता दिया था। जो पहले से जुड़ा है उनको पता होगा, इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, जिससे आपको सारी वैकेंसी पता चल जाएगी। ऑल ओवर इंडिया कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे फ्रेशर की हो, चाहे एक्सपीरियंस की हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, लीगल वैकेंसी गवर्नमेंट में जहाँ भी आएगी, मैं आपको इस चैनल पे अपडेट दे दूंगा। अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म फिल कर सकते हो। ऐसे आंध्र प्रदेश के बारे में बताया था, तो उसका एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गया। हालांकि मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया, अपने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया था और इंस्टाग्राम पे डाल दिया था। और इंस्टाग्राम पे क्या स्टोरी भी 10,000 से ऊपर लोग देखते हैं, तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज भी आए जैसे ये मैंने डाला, तो अब इसलिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो फ़ोटो लगाने से भी मुझे सोचो आप वीडियो बनाने पड़ते हैं, क्योंकि दिख रहा है कि बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं, तो उनको एक्सप्लेन करना जरूरी है। और आपके मन में भी डाउट होगा। देखो सारी चीज़ें हुई कहाँ से। सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है कि सिविल जज जूनियर डिवीज़न के एग्ज़ाम में एक्सपीरियंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबसे पहले गुजरात हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट की वैकेंसी पे स्टे लगाया, जिसका प्री होने वाला था। फिर गुजरात हाई कोर्ट ने खुद का एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया। फिर कर्नाटक हाई कोर्ट ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही उसमें वैकेंसी आई थी 158 सिविल जज की, उसके बारे में मैंने आपको अपडेट दे दी थी इस चैनल पे, वीडियो बना दिया था उसके बारे में भी वैकेंसी के। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही वैकेंसी आई थी। और सुप्रीम कोर्ट में जब गुजरात हाई कोर्ट वाला हुआ मैटर, तो फिर कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी पोस्टपोन कर दिया। फिर हिमाचल प्रदेश में प्री हो गया था, हिमाचल प्रदेश में मेंस होल्ड पे चले गया। अरुणाचल प्रदेश में एग्ज़ाम होल्ड पे चले गया। ठीक है, ये सारे एग्ज़ाम होल्ड पे चले गए। अब बात आती है कि होगा कि नहीं होगा। देखो ये जो वैकेंसी ओपन है, फॉर एग्जांपल आरजेएस के फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है, और जो भी ये वैकेंसी है, उन पे जो फॉर्म फिल हो गए हैं, जिनकी एग्ज़ाम डेट आ गई थी, जैसे हिमाचल प्रदेश का प्री हो गया। अब देखो हिमाचल प्रदेश का प्री हो गया, एक एलिजिबिलिटी से प्री ले लिया, मेंस अलग एलिजिबिलिटी से तो नहीं ले सकते। ऐसा तो होगा नहीं कि 2 एलिजिबिलिटी हो एक एग्ज़ाम के लिए। तो हिमाचल प्रदेश का मेंस तो हो जाएगा, क्योंकि वो डेट थी सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। अब 22 तारीख डेट है, 22 तारीख को अब नेक्स्ट हियरिंग है, उस पर शायद ऑर्डर भी आ जाएगा, अपना उनका जजमेंट भी आ जाए। और जो आंध्र प्रदेश था, उसका भी एग्ज़ाम शायद 16 तारीख के आसपास ही था, इसलिए 22 तारीख को नेक्स्ट डेट है सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल, इसलिए वो एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हुआ। गुजरात का एग्ज़ाम भी डेट थी पास में प्री की, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डेट भी पास में थी, इसलिए ये सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए। तो इन एग्ज़ाम में होना मुश्किल लगता है मुझे, तो इसलिए आप इन एग्ज़ाम को तो बेफिक्र होकर पढ़ें जिनके फॉर्म ओपन हो गए हैं, और एलिजिबिलिटी वही रहनी चाहिए। बाकी अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं वो अलग बात है। हो सकता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस लेके आई जाए, बोल दें गवर्नमेंट को कि फॉर्म किया जाए, ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस लेके आए, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। बाकी ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस आना भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट से भी बात की गई थी, सारे हाई कोर्ट स्टेट से, तो काफ़ी हाई कोर्ट ने मना किया था, कुछ हाई कोर्ट ने सपोर्ट भी किया था। बहुत सारी पार्लियामेंट में पेश हुआ था डेटा, उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो चैनल पे जाके। तो आपको आरजेएस बेफिक्र होकर पढ़ाई करनी चाहिए। आरजेएस के फॉर्म फिल हो भी गए, आरजेएस के प्री गर्मियों में हो भी सकते हैं। बस ये ऑर्डर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाए जल्द से जल्द। अगर इस पे डिले होता है तो आरजेएस की वैकेंसी भी डिले जा सकती है। नई आरजेएस की अथॉरिटी हैं जो, वो गर्मियों में पेपर कराना चाहते हैं, जितना हमने पता करवाया है। और नई वैकेंसी एडीजे की भी नोटिफाई कर दी है उन्होंने, और एडीजे की जो कॉपी थी वो भी चेक हो गई हैं। जितनी भी एडीजे का, मतलब एडीजे का एग्ज़ाम भी हुआ था राजस्थान में, उसकी कॉपी भी चेक हो गई है। रिजल्ट कभी भी आ सकता है, ठीक है। अब हाई कोर्ट क्या एक टाइम पे एक चीज़ ही करते हैं, अब नेक्स्ट एग्ज़ाम तो उनको करवाना है, आरजेएस ही है। जैसे ही आरजेएस का प्री हो जाएगा,
ADJ के फॉर्म नए भी आ जाएंगे, कोई नई वैकेंसी उन्होंने नोटिफाई कर दी है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है और जल्दी वैकेंसी कराता है हाई कोर्ट राजस्थान में। तो आपको RJS टाइमली होता हुआ दिखेगा। कंडीशन ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाए, जो भी है 22 तारीख को आ जाता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट डेट पड़ती है तो हो सकता है फिर थोड़ा डिले हो जाए। और ये डेट भी इसलिए पड़ी है अभी क्योंकि 1 तारीख को छुट्टी हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी कर दी थी, नहीं तो 1 तारीख को ही डेट थी नेक्स्ट, तो वो ऑटोमेटिक 22 को चले गया डेट। तो अब नेक्स्ट 22 को मैं आपको अपडेट दूंगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो चैनल से बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखें, ठीक है। और एक चीज़ और बतानी थी आपको, APO में लॉ का पेपर 300 मार्क्स का होगा। तो बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं सर ये कितने मार्क्स का पेपर होगा, कैसे होगा। एक पेपर लॉ का होगा, एक पेपर हिंदी इंग्लिश का होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, लॉ का 300 मार्क्स का पेपर है। तो आप RS के पेपर उठा के देख सकते हो, क्योंकि अगर उसमें 300 मार्क्स का एक पैटर्न देख लो कि 300 मार्क्स के पेपर हो रहे हैं RS में, तो किस हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन डिवाइड कर रखे हैं। और 3 घंटे का पेपर होगा APO का, इस चीज़ का ध्यान रखना। लॉ का 3 घंटे का पेपर है। RJS में 100 नंबर का पेपर होता है 3 घंटे में, ठीक है, लॉ के। और ये सिंगल पेपर है 300 मार्क्स का, ये भी 3 घंटे में होगा। तो आप मान सकते हो कि कितना लंबा, मतलब लेंथी पेपर होगा। तो आपको थोड़ा मैनेज करके चलना है। टेस्ट सीरीज़ लो, टेस्ट सीरीज़ लगाओ, टेस्ट दे के जाना, कहीं से भी लो, आपकी जहाँ से भी इच्छा है। APO की टेस्ट सीरीज़ जरूर लगा के जाना। अगर मेरे थ्रू लेते हो, आपकी इच्छा है मेरे थ्रू लेते हो, तो मैं कोचिंग वालों के नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनसे बात कर लेना और आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सैम्पल पेपर देख लेना, आपकी इच्छा है सैम्पल पेपर देख लेना। और एक ग्रुप का लिंक भी डाल दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना, बाकी अपडेट आपको उसमें मिल जाएगी। उसमें एक इवेंट भी हो रहा है 13 तारीख को, फ्री में टेस्ट ले रहे हैं वो APO मेंस का लॉ का। 100 रुपये रजिस्ट्रेशन है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। केवल 100 रुपये देना है, बाकी आपकी टेस्ट की ऑनलाइन आप दे सकते हो, घर बैठे भी दे सकते हो। आपको पेपर मिल जाएगा, आपको सबमिट करना है, ऑनलाइन सारी चीज़ें हो जाएंगी। आप कोचिंग वालों से बात कर लेना। RJS की टेस्ट सीरीज़ भी उन्होंने लॉन्च कर रखी है। अगर आप RJS की टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो RJS की टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं। सैम्पल पेपर देखो, आपको सही लगे तो आप लो, और मेरा नाम ले देना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। या नितिन 20 कोड यूज़ कर लेना, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। और जो पुराने स्टूडेंट हैं इनके कोचिंग के, उनको और भी डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप एक बार बात कर लेना, ठीक है। तो APO का पेपर थोड़ा लेंदी आएगा, तो उस पर लगा हो के जाना, पहले से सॉल्व करके जाना, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। टाइम मैनेज करना प्रॉपर। और हिंदी इंग्लिश की क्लासेस ले लेना, कहीं से भी लो, आपकी जहाँ से इच्छा है लो। और मैं वैसे कोई मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, बता भी देता हूँ, जो हमें पता है कि ये सर सही है आपको। और देखो, आपका मोटिव पास होना है, कोई ऐसा तो नहीं कि ज्ञाता बनना हो हिंदी इंग्लिश का। तो इतना ही पढ़ो कि पास हो जाओ, अच्छे नंबर आ जाए, अच्छा स्कोर कर जाओ। स्मार्ट वर्क करो, ऐसा नहीं गधा घिसाई कर रहे हो। तो स्मार्ट वर्क करना है आपको, प्रॉपर पढ़ के जाना है। चाहे आप पढ़ो 2 से 3 घंटे, चाहे 5 घंटे पढ़ो, बट पढ़ो, फोकस के साथ पढ़ो, सारी चीज़ मैनेज करो, सारी चीज़ एक साथ लेके चलो। ऐसा नहीं कि आप लॉई पढ़ रहे हो, हिंदी इंग्लिश पे फोकस ही नहीं करा, सब चीज़ को साथ में मैनेज करना है। तो ठीक है, RJS वैकेंसी इसी एग्जाम मतलब इसी एलिजिबिलिटी पे होगी। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, जो ये वैकेंसी है, नेक्स्ट वैकेंसी पे कुछ हो सकता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इन वैकेंसी जो ओपन है, जिनके फॉर्म भरे गए हैं, उस पर होना मुश्किल है। बाकी फिर भी कुछ होता है तो आपको नेक्स्ट डेट में हम बता ही देंगे 22 तारीख है क्या होता है। तो चैनल से बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।